हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर रात्रि में आप सभी का हम प्रभु यीशु मसीह की संगति में वेलकम करते हैं। आइए हम डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की प्रभु जी आज की इस रात्रि में एक बार फिर से प्रभु जी आपने हमें ये अनुग्रह किया, ये हमें समय दिया कि प्रभु जी हम सब मिलकर आपकी आराधना हुआ स्तुति करने पाए हैं। पिता, ये आप ही का अनुग्रह है खुदावन। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने अब तक हमें संभाला है, जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, और प्रार्थना विनती करते हैं जबकि डेली डिवोशन में हम सभी प्यारे भाई बहन मिलकर आपकी आराधना को करना चाहते हैं। खुदावंद, आप हमारे साथ होना, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना, ताकि हम सभी भाई बहन मिलकर एक मन एक चित्त होकर अपने पिता की आराधना कर सके, उसको धन्यवाद दे सके। प्रभु जी सारे सिस्टम को आपके हाथों में देते हैं, विशेष तौर से प्रभु जी हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। खुदावंद, हमारी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे, विशेष तौर से प्रभु जी अपने दास पर प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे, ताकि उनके द्वारा आपके वचन की सेवकाई प्रभु जी होने पाए। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। और आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करेंगे और परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि भजन संहिता, जैसे कि प्रभु के कलाम में लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 66 अध्याय के 2 पद में, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड। करता है आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी, सभी तुझको भूलेंगे कभी। क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी, अपने हाथ में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन किसी जगह में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन किसी जगह में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। चाहे तुझको कोई भी भूल जाए, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा, खुदा कहता है। तू देखेगा खुद को मेरे हाथों में देखे, मेरी महिमा तू देखेगा।
Praise the Lord. Thank you, Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि एक बार फिर से खुदा ने मुझे और अपनी बेटी को इस्तेमाल करने का यह अवसर दिया है कि हम डेली डिवोशन में एक बार फिर से आ सके हैं। इससे पहले हम 8 से 9 लाइट मिनिस्ट्री पेज पर थे और प्रभु ने वहां बहुतायत से हम इस्तेमाल किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और एक बार फिर से अब हम खुदा के वचन में चलेंगे और आज की रात्रि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। और निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 14 पद। पहला यूहन्ना फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 लेसन वर्स 14। प्रेज द लॉर्ड। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, किसके सामने? परमेश्वर के सामने। प्रेज द लॉर्ड। किसी मनुष्य के सामने नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, किसकी? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैं और आप यदि, लिखा है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार, यानी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर जो चाहता है, परमेश्वर की जो मर्जी है उसके अनुसार जब मैं और आप कुछ मांगते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तो हमारी सुनता है कौन? परमेश्वर। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर की बात को सुनने के लिए तैयारी कहाँ है? मैं और आप तो अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं। मेरी और आपकी मर्जी तो ये है कि जो मेरे मन में है। कभी हम प्रार्थना करते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय क्या हम परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर आपकी क्या मर्जी है, आपकी क्या इच्छा? परमेश्वर आप हमें बताइए। कभी हमने इस बात को कहा? नहीं, हम उठे और परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ये कर दीजिए, परमेश्वर ये कर दीजिए, परमेश्वर वो दे दीजिए, परमेश्वर नौकरी, परमेश्वर ये, परमेश्वर वो, परमेश्वर ये काम कर दीजिए। क्या आपने ये कहा, परमेश्वर पूरे दिन की प्रभुता मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं और तू चला, तू बता कि मैं कैसे चलूं? हालेलुया। जब ऐसी प्रभुता, जब ऐसे काम, ऐसी बातें आप जब परमेश्वर के सामने रख देंगे, परमेश्वर आपको जवाब देगा। हालेलुया। अब आप कहेंगे परमेश्वर कैसे जवाब देगा? परमेश्वर मेरे और आपके लिए प्रार्थनाओं में जवाब देता है। हालेलुया। हमारा जो मन है, मन ही हमको अच्छी बात बताता है, मन ही हमको क्या बताता है? बुरी बात बताता है। कुछ बातें हम कर देते हैं लेकिन जब मन में आता है, अक्सर मन में ये आता है, अरे मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये क्यों कर दिया? लिखा है पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और 21 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 21 पद कहता है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य हैं और हमारे मन में कोई ना कोई ऐसी बात हमारे द्वारा हो जाती है तो हम कहते हैं, हमारा मन अंदर से कहता है, अरे आज तुमने ये गलत किया, आज तुमने उसके विरुद्ध बोल दिया, आज तुमने ऐसी बात कह दी। हमारा मन हमें दोष ना दे, हमारा मन हमें दोष देता ना, तो हम ऐसे काम करें, ऐसी बातें करें, ऐसे परमेश्वर के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले कि हमारा मन हमें दोष ना दे। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के सामने क्या होता है? हियाव होता है कि हम परमेश्वर से बोल सकें, हाँ परमेश्वर मैं तेरी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा हूं। हाँ परमेश्वर मैं तेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा हूं। हाँ परमेश्वर मेरा परिवार तेरी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। हाँ परिवार में
हाँ परमेश्वर, मैं उस अनुसार जैसे तू मुझे गाइड कर रहा है उसके अनुसार चल रहा, तब मुझे और आपको याद होता है। नहीं तो हम जानते हैं जब हमारा मन अंदर से हमें दोष देता है, अरे आज तुमने ऐसा कर दिया है, क्यों? जब आप दिन भर का काम खत्म करने के बाद आप अपनी शैया पर जाते हैं, उस समय आपको खुद महसूस होता है कि आज मैंने कितने लोगों का विरोध किया, आज मैंने कितने लोगों का साथ दिया, आज मैंने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया, या मैंने आज कितने लोगों के साथ अच्छे कार्य किए। मन में आता है मेरे प्रियो, मन मुझे और आपको दोष देता है। हालेलुया। और यहां कहता है, हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने याद हो। अगर मेरा और आपका मन अगर हमें क्या ना दे, दोष ना लगाए, तो हमें अपनी गलतियों का पता नहीं लगेगा, हमें अपनी अच्छाइयों का पता नहीं लगेगा। मन में जब हम कभी अच्छा करते हैं या हम किसी के साथ अच्छा कार्य करते हैं, तो हमें मन कहता है, अरे आज तुमने अच्छा काम किया, आज तुमने उस भाई की मदद की, आज तुमने उस बहन की मदद करी। हालेलुया। क्या हम ये कहने के अधिकारी होते हैं? क्या हमारा मन कहता है? तब हम परमेश्वर के सामने कहते हैं, परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, मैंने आज उसके साथ अच्छा काम किया। उसने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर, मैंने उसके साथ अच्छा किया। हालेलुया। तब हमारा मन हमें प्रेरित करता है, तब हमारा मन हमको हियाव देता है, वो हियाव देता है कि हम क्या करें, उसका जवाब दें, उस परमेश्वर के सामने रखिए। प्रेज द लॉर्ड। भाई मानक ग्रोवर जी जय मसीह की, सिस्टर सुनीता जय मसीह की, भाई प्रकाश जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आप जब खुदा के वचन को पढ़ते हैं, जब आप खुदा के वचन के अनुसार चलते हैं, तब आपका मन आपको दोष नहीं देता। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के सामने अपनी बातों को रखते हैं, कुछ मांगते हैं, उससे कुछ कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए ये कर दीजिए, परमेश्वर ये कर दीजिए, और खुदा बाप क्या कहता है? खुदा बाप ने कहा कि जो कुछ तुम खुदा बाप ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगोगे, वो मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बात को मांगते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये कहता हूं कि ये काम हो जाए? हालेलुया। लेकिन विश्वास के साथ, प्रेज द लॉर्ड, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की क्या हो? महिमा हो। जॉन 14:13। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय उसका 13वां पद कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूं। ये पिता पुत्र त्रिएकता है, दोनों एक, तीनों चीजें एक ही है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों चीजें एक ही। हालेलुया। किसकी महिमा होगी? पिता के पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। और आगे का पद हम एक और देखें, यूहन्ना 16:24 कहता है, यूहन्ना 16:24 कहता है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं मांगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, इसलिए तुम्हारी चीजें पूरी नहीं हो रही। तुम्हारे बेटे की शादी नहीं है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं है, तुम्हारे परिवार अच्छा नहीं चल रहा, तुम्हारी कमी घटी पूरी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि तुम यीशु मसीह के नाम से कुछ नहीं मांग रहे हो। तुम्हारा जीवन इसीलिए अधूरा चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या खूबसूरत बात। प्रभु यीशु मसीह के वायदा कर रहा है। हम वायदों के झूठे।
हम तो वायदा पूरा नहीं करते। प्रभु मैं अपना पूरा जीवन तुझे दे देता हूं, प्रभु मैं तुझे अपना जीवन दे देता हूं, पूरी रीति से तू मेरे जीवन में काम कर, सब कुछ मैं तेरे नाम से करूंगा। और थोड़ी देर में क्या होता है, अपनी बुद्धि लगा देते हैं, अपनी बातों को लगा देते हैं, अपने कामों को अपने अनुसार चलने लगते हैं। मैं और आप अपनी मर्जी चलाते। वो कह रहा है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूर्ण। अब दूसरे को हम देखते हैं, अरे बड़ा आनंद में है, उसका बड़ा जीवन अच्छा चल रहा है, कोई चीज में रुकावट ही नहीं है भैया, ऐसा जीवन चल रहा है उस व्यक्ति का। लेकिन क्या उसके पीछे आपने देखा कि वो प्रभु को कितना सम्मान देता है, प्रार्थना करता है, अपनी हर एक छोटी बड़ी बातों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपता है। और वचन कह रहा है, क्योंकि वचन सच्चा है मेरे प्रियो, वचन क्या कह रहा है, अब तक तुम्हारी बातें क्यों नहीं पूरी हो रही। हम कहते हैं हमारी बातें पूरी नहीं होती, अरे पता नहीं क्या कैसा है, मेरा जीवन ऐसा नहीं चल रहा है जैसे चलना चाहिए, स्मूथ नहीं है, रुकावट है, परेशान। इसलिए है कि तुम मांगते, तुमने जो कुछ मांगा है वो मेरे नाम से नहीं मांगा। तुम मांगोगे मेरे नाम से, यानी यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तो तुम पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा और तुम आनंद करोगे। तुम तो संसार के शैतान से मांगते हो, क्या तुमने आत्मिक बातों को मांगा? तुम तो कार मांगते हो, घर मांगते हो, बच्चे की शादी मांगते हो, लड़के की नौकरी मांगते हो, ये मांगना है तुम्हारा। तुम मांगते क्या हो? कभी तुमने ये मांगा कि प्रभु मेरे आत्मिक जीवन को मजबूत कर, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं तेरी सेवा करूं, प्रभु मैं चाहता हूं, मैं मांगता हूं कि मेरा पूरा घराना तेरी सेवा करे? क्या कभी मांगा आपने? इसीलिए आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, आपको आनंद नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने उसके नाम से अपने जीवन का समर्पण कहीं नहीं किया। सिर्फ दुनियावी बातें, दुनियावी चीजें ये मांग रहे हैं हम। कार दे दे, बंगला दे दे, घर दे दे, लाइट दे दे, ये दे दे, वो दे दे, सब कुछ टॉप का चाहिए। और जीवन कौन सा दे रहे हो? 60 साल वाला कबाड़ का जीवन दे रहे हो। उसे जीवन देना है। सबों की पुस्तक कहती है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। मेरे प्रियो, जवानी में देना है, 100% वाला दे रहा है, जब उसमें दौड़ने की सामर्थ्य 100% है। जब 60 साल का हो गया, सरकार ने रिटायर कर दिया, लोगों ने रिटायर कर दिया, परिवार ने रिटायर कर दिया, सब कुछ तेरा खत्म हो गया, अब मैं प्रभु की सेवा करूंगा भैया, अब मेरी नौकरी खत्म, पूरी फुल मिनिस्ट्री। अरे खुदा को कवाड़ नहीं चाहिए मेरे प्रियो, खुदा को 100% चाहिए। देखो तो जवानी के दिनों में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। बचपन के समय में अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दो, देखो कैसे स्मूथ चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके भय में आपके जीवन में खुदा का भय है, खुदा का एक स्थान आपके जीवन में है, प्रभु आपको सफलता देकर रोक नहीं सकता। कोई रोकने की शैतान की ताकत नहीं मेरे प्रियो, और किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको रोक सके, चाहे वो जमीनी लोग हो, चाहे वो आसमानी लोग शक्तियों में हो। प्रेज द लॉर्ड। वो लिखा है, तुम्हारा आनंद कैसे पूरा होगा? कभी मैं और आप आत्मिक चीजें तो मांगते ही नहीं है, सांसारिक चीजों में चाहते हैं। सांसारिक चीजें शैतान की है मेरे प्रियो, वो शैतान ही पूर्ति कर सकता है आपकी, और कोई नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 3 पद बड़ी शक्ति से कहता है, उस पद को निकालिए मेरे प्रियो। जो आयतें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उनको निकालिए, उनको अंडरलाइन कीजिए, अच्छा हाईलाइट कीजिए बाइबल में। मेरी अपनी बाइबल में हाईलाइट है। प्रेज द लॉर्ड। जो इंपॉर्टेंट बात उसे हाईलाइट कीजिए, ताकि आप ही नहीं आपके परिवार के लोग, और जब आप चले जाएंगे
तो जो बाइबल पढ़ेगा बच्चा, जो आपका, उसको मिलेगा वो चीजें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मार्क लगाना है, मार्कर लगाना है, उसके ऊपर अंडरलाइन करना, उसको वो करना है लाइन। याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 3 पद, तुम मांगते हो पर पाते नहीं। मैं और आप मांगते हैं, क्या मांग रहे? जैसे मैंने कहा ना, आत्मिक जीवन, आत्मिक बातें मैं और आप नहीं मांगते। क्या मांगते हैं आदमी कि प्रभु मेरी आत्मा को शुद्ध कर, मेरे जीवन को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर। हम तो सोच रहे हैं कि हम कुछ और बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। नौकरी की सेवा नहीं करनी है कि प्रभु की सेवा कर रहे हैं, नौकरी कीजिए, नो प्रॉब्लम। नौकरी करना है और आप अपनी मिनिस्ट्री को चलाइए, प्रभु की सेवा कीजिए, प्रभु का प्रचार कीजिए, ताकि आप मजबूत रहें। हालेलुया। तुम मांगते हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। मेरे पास पैसा आ जाए ना तो मैं शेयर मार्केट में लगा दूं, मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं लोगों को कर्ज देना शुरू कर दूं, मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं ऐसा करना शुरू करूं, मैं गाड़ी बड़ी ले लूं और एक ले लूं अपने घर के लिए, एक बड़ी गाड़ी और ले लूं ताकि मैं उसे टैक्सी में चलाता रहूं। क्या कभी कहा कि मैं अपनी गाड़ी, जो घर की गाड़ी है, वो प्रभु के दासों के लिए इस्तेमाल करूंगा? कहीं कन्वेंशन में, कहीं और सेवा में, कहीं प्रचार के कार्य में अपनी गाड़ी को आपने लोगों को दिया, या खुद आप उसे लेके गए, प्रभु के दासों को बैठाया? नहीं किया। मांगते तो हो, पाते नहीं। इसलिए नहीं पाते क्योंकि तुम तो बुरी इच्छा से मांग रहे हो उनको। सांसारिक चीजों को मांग रहे हो तो संसार के कामों के लिए मांग रहे हो, प्रभु की सेवकाई के लिए, प्रभु के लोगों के लिए नहीं दे रहे। इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। आप याद करिए उस नालायक बेटे को, जो छोटा बेटा था। वचन में लिखा, उसने अपने पिता से कहा कि मेरी जो हिस्से की जो संपत्ति है, जबकि उसके कोई हिस्से की नहीं थी, वो सब धन उसके पापा का कमाया हुआ था। लेकिन जबरदस्ती आज भी औलाद का यही काम है, मेरा हिस्सा जो है ना वो मुझे दे दो। आज भी ये झगड़ा है जो पहले था। मेरे प्रियो, आज भी जमीन जायदाद और पैसे के लिए अपने परिवारों में लड़ाई कर रहे हैं हम। जो एक गर्भ में रहे भाई बहन, आज वो एक दूसरे के विरोधी हो गए। क्यों? इसलिए विरोधी हो गए कि वो सांसारिक चीजों के पीछे भाग रहे। लिखा है, तो पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते और अपने भोग विलास पर। पैसा आ गया तो अय्याशी कर रहे हैं, पैसा आ गया तो लाखों रुपए का जुए में उड़ा रहे हैं, पैसा आ गया तो व्यभिचार कर रहे हैं, पैसा आ गया तो लोगों के लिए बुरा काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए पाते नहीं हो तुम। जॉन 15:7 क्या कह रहा है? यदि तुम मुझ में बने रहो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस में बने रहो? मुझ में, यानी परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर में बनोगे तो फलोगे, फूलोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम ही बनी रहे, जो चाहो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो चाहोगे वो हो जाएगा, चाहे वो कैसी भी वस्तुएं हो, सांसारिक हो, आत्मिक हो, सारी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन तुम मुझ में बने रहो। सांसारिक चीजें तब अब आपको वो वाली मिलेंगी, अच्छी वाली, जो कि जब आप उसमें बने रहोगे। सांसारिक चीजें तो बहुत है, मिलेंगी सब, पर बने तब रहोगे जब परमेश्वर में बने। और जब परमेश्वर में बने रहोगे तो बुरा काम कोई नहीं करोगे। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो, मेरी बात तुम्हें बनी रही, जो चाहो मांगोगे और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। गारंटी, गारंटी देख रहे हैं। लास्ट 2 पद और बताऊंगा और फिर अंत करेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 12वां पद कहता है, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे के निकट आने का अधिकार है। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा।
वचन के पढ़ने के द्वारा हियाव होता है, हम समझते हर बातों को, तब और विश्वास रखने से हमें व्याप। विश्वास तो हमारा दुष्ट पर है, अन्य बातों पे है, मनुष्य पर है विश्वास। जब मैं और आप विश्वास करेंगे किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर, तो आपके जीवन बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अंत की एक बात और बताता हूं, लास्ट समय हो चुका है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और 3 पद। यिर्मयाह 33 अध्याय 3 पद क्या कहता है? मुझसे प्रार्थना कर, हालेलुया, और मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। हालेलुया। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। आज बड़े से प्रभु के लोगों के बारे में हम कहते हैं, अरे उन्होंने मेरे बारे में ये बता दिया, उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने ये बता दिया, उन्होंने ये कर दिया, और उन्होंने कहा ये होने वाला है। भविष्यवाणी करी। कैसे करी? वो कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर, मैं सुनकर तेरी क्या? तेरी प्रार्थना सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रेज द लॉर्ड। समझ जाइए कि क्यों आपके अंदर रुकावट है, क्यों आपके जीवन में ऐसी परेशानी है, क्यों आपकी बातें पूरी नहीं हो पा रही। कारण ये है मेरे प्रियो, अभी समय खत्म हो चुका है, वचन और भी मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। खुदा ने आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अवसर दिया है कि प्रभु तेरा डेली डिवोशन कर सके, तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके प्रभु। और मुझ पापी पर दया की तूने, इसके लिए धन्यवाद। मुझे आज 2 बार इस्तेमाल किया पिता परमेश्वर, अपनी महिमा के लिए दिल धन्यवाद करता। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो वचन हमने सीखा है तेरी महिमा तेरी आराधना करते हुए इसको और सीखने में, जितने भाई बहन ऑनलाइन सुनते हैं और जो ऑफलाइन सुनेंगे प्रभु उनको आशीष दीजिए, बरकत दीजिए और पाशीष। और यूट्यूब पर भी जितने सुनते हैं प्रभु उनको आशीष देना। खुदावन हमें इस्तेमाल किया, हम दोनों को प्रभु आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर तेरी महिमा तेरी आराधना करते। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कल जो मंगलवार है और 7 से 8 कल का जो एक सेशन रहेगा 6 से 7 बजे का रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो सिस्टर अरुणा कश्यप, वो पहली बार आगरा मसीह मंडली पेज पर आ रही हैं हमारी बहन, तो आप उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु के वचन को वो 6 से 7 शेयर करेंगी। और 8 से 9 सिस्टर रश्मि सिंह जो मथुरा से हमारी बहन और ब्लैक स्टोन इंटर कॉलेज की प्रधान अध्यापिका है, वो प्रभु के वचन को लेके आएंगी इन दोनों बहनों के लिए और हमारे लिए भी। आप प्रार्थना कीजिए ताकि जो भी डेली डिवोशन में आएगा प्रभु की महिमा होने पाए और प्रभु की आराधना करने पाए। आप हम तीनों सेशंस के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि हम प्रभु की सेवा कर सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद दे प्रभु को कि प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर पाए। सच में आज बहुत से लोगों ने कोशिश की होगी पर नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें मौका दिया, हम सब भाई बहन जुड़ सके परिवार के रूप में। धन्यवाद हो परमेश्वर का। और YouTube पर भी आप इसको सुन सकते हैं। आप इसको अधिक से अधिक लोगों को भेजिए और वो सब्सक्राइब करें YouTube को, बेल आइकॉन को दबाएं ऑल के ऊपर, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह।